क्योंकि आप अंडा मुर्गी जय जय श्री मुर्गी राम। खाते हो, मांस खाने वाले आज के इस हाँ, है ना? वीडियो को जरूर ध्यान से और देखें। बकरा बकरा पूज्य बकरा गुरुदेव भी क्या खाते बता रहे हैं और भैंसा आप सभी ध्यान से जरूर सुने। मांस खाने और वालों की गाय? दुर्गति कैसे होती है। नहीं। और आदमी आइए गांव में कोई मरता हो ध्यान तो दीजिएगा आप इस बात खाते हो पे। उसको। भाई गांव में कोई मर जाए ना तो फिर पका के खा लिया करो। चलो आज मरा है फलाना, चलो खाते हैं। भाई जब आप मुर्गी खा सकते, मुर्गी का मांस खा सकते, मछली का मांस खा सकते, बकरे का मांस खा सकते, तो दादाजी मर जाए तो दादाजी को भी खा लो पका के। जय जय श्री राम। आज टांग खा लिए, कल उनका हाथ खा लिया, परसों उनका पेट खा लिया, परसों पीठ खा ली, फिर सिर खा लिया। भाई मांस ही तो खा रहे हैं आप। तो जब आप मछली का खा सकते हैं, मुर्गे का खा सकते हैं, बकरे का खा सकते हैं, तो आदमी का क्यों नहीं। और आपका क्या भरोसा, कल को आदमी का भी खा जाओ तो थोड़ी ऐसा बताओ करना अपने आप को गुनाहों क्यों। में धकेलने के बराबर है। जो मछली मुर्गी बकरा बकरी खा सकता उसको आदमी खाने में क्या कब टोक? सुधरेंगे आप लोग। क्यों मैं यह है कोई दिक्कत उसकी। नहीं सुधरेंगे। उसको कोई आदमी का पका के रख दे मांस तो थोड़ी वो पहचान वीडियो को पाएगा ध्यान कि से आदमी। जरूर देखिए। बताओ मांस वीडियो क्यों लाइक खाते करना हैं भूलिएगा नहीं। आप? चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगता है? आप अपनी ये उंगली काट के दे दो, हम भी इसको खाएंगे। कटवाओ फिर, है ना? दर्द होता है कि नहीं जब अपनी उंगली में कांटा लग जाए क्या ये सही या चोट लग जाए, दर्द होता है? हाँ या ना? बताओ भैया, बताएंगे आज पूरी बात आपसे होगी। दर्द होता है? तो फिर जब आप मछली को मारते होंगे, ऐसा करना मुर्गी उचित को है? मारते होंगे, उससे दर्द नहीं होता होगा? अब आप बोलते हैं हम मारते नहीं। अरे भैया वो मरती भी तो आपके लिए ही है। मछली मुर्गी की दुकान में ना मुर्गी जिंदा होती है, जब आप ग्राहक बन के जाते हैं ना बहुत ही दुखद है। तभी वो मारता है उसे। तो मरी किसके लिए? जिम्मेदार तो आप है ना, आप गए तब मरी वो। तो मृत्यु का कारण आप बने ना, और किसी की मृत्यु का कारण जब आप बने तो पाप के भागीदार कौन बनेगा? हम तो सभी से अनुरोध करेंगे कि कौन आप है सभी जिम्मेदार? तो हत्या किसको लगी? मांस खाना जरूर छोड़ दें। फिर हत्यारे कौन है? मारने वाला तो है ही, पर कारण आप है ना, क्योंकि आपके कारण मरी, इसलिए हत्यारे आप भी। जवाब सबको देना पड़ेगा। क्यों मछली के मुर्गी के ना बाल नोच लिए जाते हैं मशीन में डाल के, उसको दर्द नहीं होता होगा? उस मशीन में अपने को डाल दिया जाए तो सोचो, क्या आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं है घर पे? बहुत ही है? दुखद। तो क्यों मांस? ध्यान से सुनिए गुरु जी की पूर्ण निर्भरता क्या पर फायदा जरूर है? ध्यान आपने से कौन सुनिए। सा, आप 100-200 किलो के हो गए खा खा के, कौन सी आपके पास ताकत आ गई कि आप छलांग मार दोगे तो समुद्र पार कर जाओगे? क्या विशेषता हुई? आप मांस खाते हो, मैं मांस नहीं खाता। बताइए क्या अंतर है आप में और मुझ में? क्या ज्यादा है आपके पास? तो काहे खाते हो मांस? बुद्धि ज्यादा है कि पैसा ज्यादा है कि एनर्जी ज्यादा है कि आप छत से कूद सकते हैं 20 फीट से? यह अनुचित है। पैसा मिलता है मांस खाने से, पुण्य मिलता है मांस खाने से क्या? क्यों हत्यारे बनते हो? ये भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म जैसों को छोड़ा नहीं भगवान ने, तो आप और हम किस पूरा खेत जरूर की देखिएगा, होगी? आपकी आंखें खोल देगा ये वीडियो। भीष्म पितामह जैसे लोगों को, सांप को, एक सांप को, स्नेक सांप को कांटों के ढेर में फेंका था पितामह ने, बस इतनी गलती हुई। एक सांप को कहां फेंका? बबूल के कांटों में। बबूल के कांटों में वो सांप क्या हुआ? छिद गया पूरा कांटा, और कांटों की ढेरी पर सांप ऐसे पड़ा रहा, तड़प तड़प के मर गया। उस पाप का दंड ये मिला पितामह को कि पितामह को भी बाणों की सैया पर लेट करके उस पाप का भाग भोगना पड़ा।
आप किसी को मार रहे हैं तो क्या आप बच जाएंगे? हमारी हिंदू सनातन धर्म में चींटी को मारना पाप है। आपकी दादी अम्मा, आपकी नानी चींटियों को आटा डाला करती थी, पक्षियों को पानी भर के रखती थी छत में और दाना डालती, गाय की रोटी निकालती, कुत्ते को रोटी देती। ये भारतीय परंपरा। हम मनुष्य हैं, हम जीवों की रक्षा करने वाले बने, हम रक्षक बने, हम भक्षक ना बन जाए साहब। आपको रक्षा करने का अधिकार तो है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूं आपसे, क्या आप एक मरी हुई मछली को जीवित कर सकते हैं? तो जब मरे को आप जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? सही है? आप सही करते हैं कि गलत करते हैं? तो आज से ये गलत काम करोगे? सही बताओ, पक्का वादा, आज से मांस खाओगे? हाँ? है हिम्मत कहने की कि हाँ अब नहीं खाएंगे और छोड़ने की? छोड़ देंगे। अंडा क्या ऐसा मछली उचित है? सारा मांसाहार या अनुचित है? आज से सात्विक जो खाओगे पहले भगवान जी का भोग लगा के खाना। पक्का? भूल तो नहीं जाओगे? कुछ लोग कहते हैं ध्यान से देखिए इस वीडियो कि महाराज जी अन्न में भी पूरा तो जान जरूर होती देखिएगा। है, आप मछली में भी जान होती है, मुर्गे में भी जान होती है और अन्न में भी जान होती है। तो हम जान चाहे अन्न की खाएं या मछली की खाएं, एक ही नहीं, एक बात नहीं, अंतर। बहुत मन को बुलाने। एक बात बताओ, ये जितनी स्त्रियां बैठी हैं सबको स्त्री कहा जाता है? लोग बड़े चाव से खाते हैं। सारी स्त्रियां हैं, लेकिन जो आपकी पत्नी है उसे भी स्त्री कहते हैं। और आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा किसी के लिए। ये भी स्त्री है, लेकिन वो भी स्त्री है जो आपकी पत्नी है। तो सारी स्त्री और आपकी स्त्री में क्या अंतर है? आप बताओ, क्या सारी स्त्रियों का आप हाथ पकड़ सकते हैं? अन्यथा बहुत ही तकलीफ भरा समय आने वाला। क्या सारी स्त्रियों को आप कह सकते हैं कि ये मेरी स्त्री? लेकिन आप अपनी स्त्री को कह सकते हैं कि ये मेरी स्त्री। स्त्री तो सारी है, लेकिन उस सारी स्त्रियों में एक स्त्री को आप कह सकते हैं अधिकार से कि ये मेरी है। क्या सारी को कह, आप यहां किसी का हाथ पकड़ के कह सकते हैं कि ये मेरी स्त्री है? नहीं कह सकते। क्यों? जबकि सारी स्त्रियां, लेकिन आप एक को कह सकते हैं कि ये मेरी है, जो आपकी है। आप उस एक को क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उस एक को मेरी कहने का आपको अधिकार मिल चुका है, विवाह हो चुका उसके साथ, मंडप के नीचे समाज ने आपको इजाजत दे दी, शास्त्रों ने, धर्म ने इजाजत दे दी कि अब तुम इसको अपनी कह सकते हो, तुम्हारी पत्नी है ये, इसके संग तुम रहो, कोई दिक्कत नहीं। सारी स्त्रियों में एक के लिए आपकी इजाजत है। यदि सारी स्त्रियों को आप अपनी कहने लग जाओगे तो कानून आपको दंड देगा कि नहीं? तो बहुत ही सुंदर रहेगा। हाँ, उसी प्रकार जैसे स्त्री तो सारी है पर एक को आप अपना कहने का अधिकार रखते हैं, उसी तरह जान तो सबके अंदर है। मछली के अंदर, मुर्गे के अंदर, अन्न के अंदर, दाल चावल सबके अंदर जान है, लेकिन दाल चावल सब्जी रोटी में जो जान है, उस जान को, उस अन्न को खाने की इजाजत शास्त्रों ने दे दी। उसी तरह जैसे आपकी पत्नी को आपके साथ रहने की इजाजत है, अन्य स्त्रियों को नहीं। उसी तरह धर्म ने, शास्त्र ने बताया कि अन्न खाओ, मांस मत खाओ। मांस खाने की इजाजत नहीं है, अन्न खाने की इजाजत है। तो जो आपको इजाजत है वो तो करो, जो नहीं इजाजत है वो करोगे तो कानून दंड देगा, ईश्वर का कानून दंड देगा। आपको अन्न खाने की इजाजत है, भले उसमें जान होती है तो होती है, उसकी इजाजत है। स्त्री तो स्त्री है, लेकिन एक स्त्री को इजाजत है कहने का कि ये मेरी पत्नी है। आप सबको नहीं कह सकते कि ये मेरी पत्नी है। उसी तरह आप सबको, सबके मांस नहीं खा सकते, सबकी जान नहीं ले सकते। आप चावल खा सकते हैं, आप गेहूं खा सकते हैं, आप बादाम खा सकते हैं, आप फल खा सकते हैं,
लेकिन आप मांस नहीं खा सकते। मांस खाओगे तो अपराध होगा। वैसे ही जैसे आप किसी स्त्री को हाथ पकड़ के कह दो कि ये मेरी पत्नी है तो अपराध होगा, दंड मिलेगा आपको। क्यों आप किसी स्त्री का हाथ पकड़ रहे हैं? उसी तरह क्यों आप मांस खा रहे हैं? ईश्वर आपको दंडित करेंगे। विधान है सबका साहब, कोई मनमानी थोड़ी है। ये भारत देश एक विधान से चलता है, तो ईश्वर की पूरी सृष्टि विधान से चलती है। यदि उस विधान का कोई उल्लंघन करेगा तो चाहे कोई हो दंड का भागीदार। इसलिए कहते हैं विधि का विधान, ये तो विधि का विधान है। इसलिए क्या कहते हैं, ये तो विधि का, तो आप विधि का विधान तोड़ रहे हैं।